नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। 6 दिन के अमेरिका के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों के बीच स्पीच दी। 40 मिनट के स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने बयान दिया कि वो भगवान को भी दुनिया चलाना सिखा देंगे, भगवान भी चौंक जाएंगे कि ये मैंने क्या बना दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी मंगलवार शाम को अमेरिका पहुंचे। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वागत इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और आईओसी के अन्य सदस्यों ने किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल को इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए एयरपोर्ट पर 2 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान जब लोगों ने उनसे पूछा कि वह लाइन में क्यों खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अब आम आदमी हूं, अब मैं सांसद नहीं हूं। इस पर कांग्रेस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। राहुल ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग भारत की विविधता के लिए खतरा है। राहुल ने सैन फ्रांसिस्को में मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर भारतीय समुदाय के कई लोगों ने उनसे सवाल पूछे। राहुल गांधी ने 7 टॉपिक्स पर भारतीयों से बात की। पहला, भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल मार्च शुरू किया। यात्रा के दौरान हम जान रहे थे कि राजनीति में किन चीजों का इस्तेमाल होता है। इस बात की बातचीत और पब्लिक मीटिंग काम नहीं आ रही थी। सभी चीजें जिनकी हमें राजनीति में जरूरत थी, उन्हें भाजपा और संघ ने कंट्रोल कर रखा था। लोगों को डराया जा रहा था, एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा था, हमें राजनीति करने में मुश्किल आ रही थी। ऐसे में हमने श्रीनगर तक यात्रा का फैसला किया। दूसरा, पुरानी घुटनों की चोट। उन्होंने कहा कि जब हमने शुरुआत की, मुझे लगा कि देखेंगे क्या होता है। 5-6 दिन बाद लगा कि 4000 किलोमीटर की यात्रा आसान नहीं है। पुरानी घुटने की चोट भी उभर आई। मुझे चलने में बहुत दर्द होने लगा। अचानक कुछ बहुत चौंकाने वाला हुआ। मुझे एहसास हुआ कि 25 किलोमीटर यात्रा के बाद मुझे थकान नहीं महसूस होती थी। 6 बजे सुबह हम उठते थे और शाम को 7 से 8 बजे तक चलते थे और मुझे कोई थकान नहीं होती थी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल बोले, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुझे यह एहसास हुआ कि देश में क्या चल रहा है। मैं नहीं चल रहा था, भारत मेरे साथ चल रहा था। सभी धर्मों और समुदायों के लोग आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे। ऐसा प्यार का माहौल बन रहा था कि किसी को थकान नहीं हो रही थी। सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इसके बाद हमें आइडिया आया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली जाए। चौथा, कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बारे में दिलचस्प बात यह है कि हम सबको प्यार करते हैं। कोई हमसे कुछ कहने आता है तो हम उसे सुनते हैं। हम आक्रामक नहीं होते, हम गुस्सा नहीं होते हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं और यही हमारा किरदार है। यात्रा के दौरान एक अलग तरह का ऊर्जा आनी शुरू हो गई। सरकार के पास जितनी भी ताकत थी, उन्होंने यात्रा को रोकने में लगा दी। पुलिस का इस्तेमाल किया, कुछ काम नहीं आया। यात्रा का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने हमारी मदद की। उन्होंने 5वीं बात यह कही कि जिन्होंने सब कुछ जानने का भ्रम, वो देश चला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई यह नहीं कह सकता कि वह सब कुछ जानता है। यह एक बीमारी है। कुछ लोगों का ग्रुप है जो यह मानता है कि उन्हें सब कुछ पता है। उन्हें लगता है कि वह भगवान से भी ज़्यादा जानते हैं। वह भगवान के साथ बैठकर उन्हें बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। और साहब, हमारे प्रधानमंत्री ऐसा ही एक उदाहरण है। मुझे लगता है कि अगर मोदी जी को भगवान के बगल में बैठा दिया जाए तो वह भगवान को बताना शुरू कर देंगे कि दुनिया कैसे चलती है। भगवान भी चकित हो जाएंगे कि मैंने क्या बना दिया। भारत में कुछ लोग सब कुछ जानते हैं। वह वैज्ञानिकों को विज्ञान सिखा सकते हैं, इतिहासकारों को हिस्ट्री सिखा सकते हैं, आर्मी को जंग लड़ना और एयरफोर्स को उड़ना सिखा सकते हैं। और असल बात यह है कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं है। जिंदगी में आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं जब तक आप सुनने की आदत नहीं डालते हैं। उन्होंने 6ठी बात कही, भारतीय जनता पार्टी। वो बोले, भारत कभी भी किसी भी विचार को दरकिनार नहीं करता है। जो भी भारत आता है उसका खुले दिल से स्वागत किया जाता है और उसके विचारों को हम आत्मसात करते हैं। इसी भारत का आप प्रतिनिधित्व करते हैं अगर आप गुस्से, घृणा और घमंड के भरोसे में रहते हैं। उन्होंने 7वीं बात कही कि अमेरिका में भारतीय समाज और मैं मन की बात कर रहा होता। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना और उनसे सीखने का शुक्रिया। आप सभी हमारे एम्बेसडर हैं। अमेरिका जब कहता है कि भारतीय इंटेलिजेंसी है, सम्मान के योग्य है, तो यह आपके व्यवहार के चलते हैं।
मैं यहाँ 16 घंटे की उड़ान के बाद पहुँचा हूँ। सुबह 6:30 बजे आया और मुझे लगा कि थोड़ी थकान होगी, लेकिन आपकी ऊर्जा को देखने के बाद अब मुझे थकान नहीं है। राहुल मंगलवार सुबह अमेरिका पहुँचे। यहाँ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने उनका स्वागत किया।